थैंक यू टू सी यू अगेन टुडे ऑन दिस सेशन। एंड मेरा सवाल एक सिंपल सा है कि कभी कभी समटाइम्स द मिल्क इज नॉट येलो एंड कस्टमर्स थिंक दैट समथिंग इज नॉट राइट। कैन यू एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड येलोइश मिल्क एंड सम मिथ्स एंड फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट? और साथ साथ में ये भी बता दें कि कैसे छोटे बच्चों को हम लोग प्रोत्साहित करें कि दे कैन ड्रिंक मिल्क, बिकॉज मिल्क का नाम सुन के ही सब लोग दूर भागते हैं। उनके लिए एक वो हो जाता है मिल्क के नाम से ही कि दूध नहीं पीना। तो हाउ कैन वी एक्चुअली टेक केयर ऑफ देम? हाउ कैन वी मोटिवेट देम टू ड्रिंक मिल्क? जी गीतिका जी, आपका प्रश्न तो सही है। ये अक्सर महिला दूध के साथ ज़्यादा डील करती है। दूध बाहर से आता है, मार्केट से आता है, दूध वाला से आता है या गौशाला से आता है, तो कहते हैं कि ये तो गाय का दूध है तो पीला होना चाहिए और ज़्यादा पीला नहीं होना चाहिए और सफ़ेद होता है कभी, ये अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन जो गाय दूध में जो कलर जो है येलो कलर, वो सिर्फ कैरोटीन नहीं है। गाय क्या खाती है, कौन सा उसको फीड दिया जाता है, कौन सा चारा मिला है, ऋतु कौन सी है, जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो इस ग्रीष्म ऋतु में मई जून में गाय का दूध आपको पीला नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। जितना वो ड्राई जो चारा लेगी उसका ग्रेजिंग कम हो जाएगा, उतना क्लोरोफिल कम मिलेगा उसको। हाँ, बाकी तक तो शायद कम हो या ना हो, लेकिन कलर में फर्क पड़ेगा। उसी तरह से शरद ऋतु आती है, जब अश्विन के बाद भाद्रपद और आसो मास आता है, अश्विन मास आता है, तो उस समय सितंबर अक्टूबर के समय में भी दूध आपको पीला नहीं मिलेगा। तो एक तो सीजन की वजह से उसके फोडर में चेंज आता है, उसकी वजह से अगर कोई गौशाला के पास बहुत अच्छा ग्रीन फोडर है और वैराइटीज है और वो ग्रेजिंग एरिया उनके पास बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारी जो भी चर्चा है ना वो ग्रेजिंग काउ की है, देसी गाय जो चरने वाली गाय के बारे में ही है। हमारे यहाँ कभी स्टॉल फीडिंग की चर्चा नहीं थी। जितने भी हमारे गौशाला के साथ जुड़े हुए लोग हैं उससे मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि आपकी जमीन कितनी, तो मुझे पूछते कितनी जमीन चाहिए गौशाला के लिए, तो गौशाला गाय रखने के लिए जमीन ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन गाय को संभालने के लिए, गाय को गाय बनाने रखने के लिए, दूध सही पाने के लिए आपको बहुत सी जमीन चाहिए, जो जिसको ग्रेजिंग एरिया या गोचर भूमि जिसको कहते हैं। आपके आजू-बाजू में कहीं वेस्टलैंड है, कहीं गोचर भूमि है, तो फिर ये साहस करिए। तो जब तक ये स्टॉल फीडिंग वाला मामला है तो आपको अच्छा दूध नहीं मिलेगा। सही दूध है, गाय का ही है, देसी गाय का ही है, लेकिन उसमें जो क्वालिटी चाहिए वो आपको फोडर की वजह से। तो जब ये दूध का विषय में कलर आता है तो आपको थोड़ा ऋतु को देखना पड़ेगा और साथ में आपको उसका स्टॉल फीडिंग है या ग्रेजिंग में कुछ बदल हुआ है, ऐसा हो सकता है। आपने एक प्रश्न पूछा बच्चों वाला। अब देखो, बच्चों को तो हर बात माँ को ही समझानी पड़ती है, तो माँ कितनी समझदार है, तो आप तो रोटरी क्लब और बड़ी-बड़ी संस्थाओं से जुड़ी है, तो बच्चों के कोई कार्यक्रम मत करो, बच्चों को तो आनंद कराओ, बच्चों को तो गेम सिखाओ, लेकिन माँ को पढ़ाओ। ये जब मेरे पास, मैं चिकित्सालय में ओपीडी में बैठता हूँ, तब बहुत मुझे माँ आती है, मेरा बेटा पालक नहीं खाता, मेथी नहीं खाता और नहीं, और ये वेजिटेबल नहीं खाता, ऐसे दूध का है। तो मैंने बोला आप खाती हो मेथी? आप उनके सामने सब्जी खाती हो? तुम तो बाद में खाती हो। बच्चों को दिखा के सिखा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। बच्चों को या तो वार्ता के माध्यम से, कृष्ण कन्हैया की जब कहानियां बताते हैं, राम की कहानियां बताते हैं कि माता यशोदा और माता कौशल्या उसको, और कृष्ण ने भी यही कहा, जैसा आपका बेटा या किसी की बेटी कर रही है, वो भागते थे, कहाँ वो मक्खन खाते थे, कहाँ वो दूध पीते थे, उसके पीछे पीछे तो भागना पड़ता है भैया। आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, आपको भी पीना पड़ेगा, आपके पति को भी पिलाना पड़ेगा, बड़े बच्चों को जो समझते हैं उसको भी, मतलब ये पूरा फैमिली प्रोग्राम है। ये ऐसा नहीं है कि उसके गुण के बारे में नहीं, फिनिश करो बेटा, फिनिश करो, टीवी चला दो, फिनिश करो, फिर मैं तुमको कैडबरी ले दूंगी, तो ये ऐसा नहीं होता। ऐसे लालच से बच्चा नहीं समझता। बच्चों ये तो कहानी से या बच्चों कहने से नहीं समझते, कहानी से समझते हैं, बच्चे देखने से समझते हैं। और वो आपके घर में ऐसी वातावरण जब तक नहीं बनाई आपने, तब तक ये नहीं काम हो सकता। इसलिए मेरा ये, और दूसरा प्रश्न रहेगा कि बच्चा क्या चर्चा करता है, उनकी आर्ग्यूमेंट क्या है, उनको प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है या कृमि है, वो भी देखना पड़ेगा। तो उसको आप काउंसलिंग करना पड़ेगा, उनको ट्रीटमेंट भी शायद देनी पड़ेगी, लेकिन बच्चे को सिखाना इतना मत मानिए, बच्चों को दिखाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।